हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इस वीडियो के माध्यम से हम उनका साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम यानी कि नामकरण करना सीखेंगे। आइए सीखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नामकरण। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक हेलो एल्केन है, CH3 CH2 CH2 Br। जो इसका साधारण नाम होता है वो होता है नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। ये प्रोपिल क्यों आया है आपको पता है। कार्बन के एक को हम क्या कहते हैं, मैथ। कार्बन के दो अणु हो तो उसे क्या कहते हैं हम, एथ। कार्बन के तीन परमाणु को हम क्या कहते हैं, प्रोप। चार कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं हम, ब्यूट। पांच कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं हम, पेंट। छह कार्बन परमाणु को हम बोलते हैं हेक्स। सात कार्बन परमाणु को हम कहते हैं हेक्ट। आठ को हम कहते हैं ऑक्ट। और कार्बन का अगर 9 परमाणु हो तो इसे कहते हैं नॉन। और 10 वाले को हम कहते हैं डैक। तो क्योंकि इसमें 3 कार्बन आए हैं इसलिए इसका नाम है प्रोप, और इसमें इल जुड़ जाएगा तो क्या हुआ, ये प्रोपिल ब्रोमाइड। ये हुआ आर और ये हुआ एक्स। और आपके चैप्टर का नाम ये है एल्किल हैलाइड। तो ये पूरा का पूरा आर है, यानी कि इसमें 3 कार्बन थे इसलिए इसे कहा गया प्रोपिल। और Br को कहते हैं ब्रोमाइड। इस तरीके से इसका साधारण नाम हुआ एन प्रोपिल ब्रोमाइड। और अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो पहले कार्बन के परमाणु पे संख्या डालते हैं, संख्या उधर से डालते हैं जिधर से आपका ये एल्किल हैलाइड हैलाइड पहले पढ़ता हो। 1 2 3, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम होता है इसका, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरीके से अगर हम दूसरे तत्व को देखें, इसमें इसका जो साधारण नाम आएगा वो आएगा आइसो प्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये आइसो किसको कहते हैं, आइए इसको जानते हैं। आइसो किसको कहते हैं, जिस कार्बन से कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है और वो कार्बन परमाणु 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो ऐसी श्रृंखला को हम कहते हैं आइसो। यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन का परमाणु जुड़ेगा और वो वही कार्बन 2 कार्बन से जुड़ता हो तो ये है स्थिति कहलाती है आइसो। तो देखिए यहाँ भी इस कार्बन से एक हैलोजन परमाणु जुड़ा है और ये कार्बन पीछे एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको कहा आइसो। प्रोपिल अभी आपको मैंने बताया था 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं इसलिए कहा प्रोपिल, और Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड। यह हुआ इसका साधारण नाम आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो नंबर आप किधर से भी डाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें चाहे इधर से नंबरिंग करें हम 1 2, चाहे इधर से करें 1 2, 2 पे आएगा क्लोराइड, तो किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। और इसका नाम हुआ 2 क्लोरो, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या है, Cl, इसे कहते हैं क्लोरो। 2 क्लोरो और 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोप। और इसमें एन जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ता है, एन। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। आइए अब हम इसका नाम जानेंगे। अब आप ये देखिए इसका जो नाम आएगा वो आता है एन ब्यूटिल क्लोराइड। इसका साधारण नाम होता है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। क्यों नॉर्मल क्यों आया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यह हैलोजन का परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो पीछे 2 कार्बन ये नॉर्मल नहीं, आइसो ही आएगा, आइसो। क्यों, क्योंकि ये जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो पीछे 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, एक ये एक ये। तो इसलिए
इसे हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। और अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नंबर डालने होते हैं। तो सबसे पहले नंबर उधर से डालते हैं जिधर से हैलोजन का परमाणु शुरू में आता हो, यानी कि 1 2, चाहे तो नीचे को आ जाए चाहे सीधे चले जाए, 3। तो इसका नाम, अब इसमें एक तो एल्किल समूह हो गया Cl, एक एल्किल समूह हो गया इसमें CH3। तो इसका नाम हम अल्फाबेटिक क्रम में रखेंगे A B C के हिसाब से। Cl को क्लोरो कहते हैं और CH3 को मैथिल बोलते हैं। तो ABCD में अल्फाबेटिक क्रम में सबसे पहले C आता है, तो इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 2 पे है ना मैथिल, 2 मैथिल, और 3 को हम क्या कहते हैं, वो प्रोपेन। तो इसका नाम जो हुआ वो हुआ 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। आइए अब इसका नाम जानेंगे। इसका जो साधारण नाम होता है, Br को हम क्या कहते हैं, ब्रोमो, और ये नीचे कौन सी श्रृंखला है, पूरी की पूरी बेंजीन। तो इसका साधारण नाम हुआ ब्रोमो बेंजीन। आईयूपीएसी नाम भी इसका यही बैठेगा, ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम भी यही बैठेगा, ब्रोमो बेंजीन। अब अब इस वाले को देखेंगे हम। ये हुआ सेकेंडरी यानी कि द्वितीय ब्यूटिल क्लोराइड, ये उसका हुआ साधारण नाम। ये साधारण नाम कैसे होते हैं, आइए समझते हैं। ये हैलोजन का परमाणु इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन एक इस कार्बन और एक इस कार्बन, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। जिस कार्बन से हैलोजन का परमाणु जुड़ता है और वो 2 कार्बन से जुड़ जाए तो उसे सेकेंडरी बोलते हैं। तो साधारण नाम में हमें सारे कार्बन काउंट करने होते हैं, 1 2 3 4, 4 को हम कहते हैं ब्यूट, और ये हो गया ब्यूटिल। तो इसका नाम हुआ सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। आइए आईयूपीएसी से नाम लिखते हैं इसका। नंबरिंग हम इधर से नहीं कर सकते, 1 2 3, क्योंकि तीसरे नंबर पे हैलोजन का समूह आएगा। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से पास पड़ता हो, यानी कि इधर से 1 2 3 4। तो ये दूसरे नंबर पर क्या आ गया, क्लोरो। तो इसका नाम हुआ 2 क्लोरो, 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हुआ 2 क्लोरो ब्यूटेन। आइए अब जानते हैं इसका नाम। इसको हम कहेंगे नियो पेंटिल ब्रोमाइड। नियो पेंटिल ब्रोमाइड। नियो किस तरीके से नियो आया, अगर मैं इसकी श्रृंखला खोलूं तो ये बनेगी इसकी श्रृंखला। पहले इसकी श्रृंखला खोल के देख लेते हैं साधारण नाम हमने कैसे लिखा है इसके। ये CH3 का होल थ्राइज, यानी कि इस कार्बन से 3 CH3 के 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये रहे, और आगे CH2Br ये हुआ है। तो जिस कार्बन से Br का अणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन पीछे जिस कार्बन से जुड़ता है वो 3 कार्बन से जुड़े, तो इसको बोलते हैं नियो। और कितने कार्बन आए हैं इसमें टोटल, 1 2 3 4 5। तो ग्रुप कौन सा हो गया, पेंटिल ग्रुप हुआ, पेंटिल। और Br को हम क्या कहते हैं, ब्रोमाइड। इसका साधारण नाम हो गया नियो पेंटिल ब्रोमाइड। आइए इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा इसका, अगर हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हैलोजन समूह पास पड़ता हो, 1 2, चाहे तो सीधे आ जाए चाहे नीचे को चाहे ऊपर को, 3 ही आएंगे, 1 2 3। तो अब आप ये देखिए अल्फाबेटिक क्रम में Br पहले आता है ना, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो। दूसरे नंबर पर 2 मैथिल का ग्रुप है, एक ये 2 अगर 2 बार आता है तो इसको हम कहते हैं डाई, 2 डाई मैथिल। और 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप। तो क्या बन जाएगा ये, प्रोपेन।
तो इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा ये। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इस वाले को, इस नेक्स्ट वाले को, इसका इसे कहेंगे हम टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये टर्सरी कैसे हुआ? ठीक इसी तरीके से जिस कार्बन से हेलोजन का परमाणु जुड़ा हुआ है वो पीछे 3 कार्बन से जुड़े तो उसे टर्सरी बोलते हैं, यानी कि तृतीय। अब देखिए कैसे, सी इस कार्बन से ये Br का परमाणु जुड़ा हुआ है और पीछे CH3 CH3 CH3। तो जिस कार्बन से ये जुड़ा है वो पीछे 3 कार्बन से जुड़ जाए तो इसे इसलिए इसे टर्सरी कहते हैं। टोटल कितना कार्बन हुआ? जब भी साधारण नाम लिखना होता है तो टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं और इसमें इल जोड़ देते हैं, तो इसलिए इसका नाम हुआ टर्सरी ब्यूटिल अर्बियाल्को ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम अगर इसका लिखेंगे तो नंबरिंग 1 2 ऐसे कर लेंगे, 1 2। तो इसका आईयूपीएसी नाम जो बनेगा 1 ब्रोमो, 1 पे है ना ब्रोमो और 1 पे ये मैथिल समूह है, 1 ब्रोमो 1 डाई मैथिल, और 2 को हम क्या कहते हैं? एथेन। तो इस तरीके से इसका नाम बन गया इस ये। अब मैंने ये बताया था अगर डबल बॉन्ड आ जाए, अगर हेलोजन का परमाणु ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, पीछे डबल बॉन्ड हो, तो इसे कहते हैं वाइनिल और Cl को क्या कहेंगे? क्लोराइड। क्लोराइड ये हुआ इसका नाम वाइनिल क्लोराइड। आइए इसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2। तो 1 पे ही क्लोरो है, सबसे पहले इस एल्किल समूह का ही नाम लिखते हैं 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। चाहे तो इसको अलग करके लिख देते हैं। श्रृंखला का नाम कितना है? 2 को कहते हैं 1 क्लोरो एथ 1 ईन। चाहे इसे जोड़ के भी लिख सकते हैं 1 क्लोरो एथीन, 1 क्लोरो एथीन भी लिख सकते हैं। आइए अब इसका नाम सीखेंगे। इसका जो साधारण नाम होता है, अब आप थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। अगर ये बेंजीन की श्रृंखला है, ये बेंजीन है और यहाँ कोई भी समूह जुड़ा हुआ है, सपोज करिए एक्स ही लगा दिया हमने, तो यो इसकी ऑर्थो पोजीशन होती है। ये वाली कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो। ये होती है मेटा और ये होती है पैरा। चाहे हम इधर से चल ले, ये क्या कहलाएगी? ऑर्थो, और ये क्या कहलाएगी? पैरा। इसे हम O लिख देते हैं, इसे हम M लिख देते हैं, इसे हम P लिख देते हैं। तो अब देखिए इसका नाम, ये गलती से पैरा लिखा गया है, ये मेटा है। अब देखिए, तो इसी तरीके से इसका नाम हम क्या लिखेंगे? यो हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन क्यों? क्योंकि एक्स का परमाणु जहां भी एक्स का लगेगा उसके आगे की पोजीशन ऑर्थो कहलाएगी, फिर ये बन जाएगी मेटा, ये पैरा, इस तरीके से होता है। तो ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन इसका सादा नाम तो हुआ ये। और अगर इसे लिखे हम ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस पे ऐसे नंबरिंग करते हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पे क्या आया? 1 क्लोरो 2 मैथिल, और ये पूरी की पूरी श्रृंखला क्या कहलाएगी? बेंजीन। ये टॉलुइन क्यों आया? आइए इसको भी बता देते हैं। बेंजीन के ऊपर, बेंजीन की श्रृंखला के ऊपर कहीं भी CH का परमाणु, CH3 का परमाणु आ जाए तो ये होती है टॉलुइन, और अगर इसके ऊपर OH आ जाता तो फिर इसको कहते हैं फिनोल। ठीक है, आइए अब उधर कुछ तत्वों के उधर देखते हैं। इसका साधारण नाम हुआ बेंजीन क्लोराइड।
और IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, Cl को हम क्या कहेंगे, क्लोरो। और ये पीछे जो समूह हुआ, अब ये बेंजीन ना होगा, फेनिल कहेंगे इसको, समझाएंगे क्यों कहेंगे फेनिल। और सी एक कार्बन आया तो मैथेन, इसका IUPAC नाम हुआ। देखो इसमें से एक हाइड्रोजन का अणु निकल गया, बेंजीन की संरचना होती है C6H6। जब इसमें से एक हाइड्रोजन का परमाणु निकल जाता है तो ये C6H5, एक हाइड्रोजन का परमाणु निकला हुआ है और इसकी जगह CH2 जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ गया है और फिर ये Cl, तो ये हुआ फेनिल, इसको कहेंगे हम फेनिल, इसलिए इसको फेनिल कहा, ना कि बेंजीन कहा। ठीक है। अब इसको ये होता है क्लोरोफॉर्म, ये जो फार्मूला है ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। इसका देखो कार्बन पे कितने हैं, तीन को हम क्या कहते हैं, IUPAC नाम लिखेंगे तो ट्राई, Cl को क्या कहेंगे, क्लोरो, एक कार्बन का अणु आया तो मैथ, यानी कि मैथेन। इसी तरीके से इसको कहेंगे कार्बन, C को कार्बन, 4 को टेट्रा क्लोराइड, ये इसका हुआ साधारण नाम। आइए इसका IUPAC नाम देखते हैं। IUPAC नाम क्या बनेगा, 4 है ना, इसका हो जाएगा टेट्रा, Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो, और एक C को क्या कहते हैं, मैथेन। तो ये हुए इनके साधारण नाम और IUPAC नाम। कभी कभी आपसे इस तरीके से भी IUPAC नाम पूछे जाते हैं, तो आइए इस तरीके से भी आपको IUPAC नाम लिखना सिखाते हैं। अगर आपको कभी ऐसे IUPAC नाम लिखे हुए मिल जाए तो आप इसको पहले श्रृंखला को खोलिए, यानी कि हर एक कोने पे एक कार्बन रहेगा, जैसे एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। तो अब हम देखते हैं, श्रृंखला खोल के देखते हैं, H3C ये दिया ना। अब ये देखो इस तरीके से आया, यानी कि मैं सीधा लेके चल रहा हूं और यहाँ मैंने लगा दिया C, इसकी जगह मैंने लिख दिया C, और ये नीचे इस C से ही ये H जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ आया C, इस C से एक H जुड़ा हुआ है, ये रहा, फिर ये नीचे को यानी कि आगे, फिर आया C और ऊपर इससे H जुड़ा हुआ है और नीचे CH3 जुड़ा हुआ है और फिर सामने Br जुड़ा हुआ है। अब हम काउंटिंग करेंगे, 1 2, यहां भी 2 पे डबल बॉन्ड है और इधर से चले तो 1 2, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो किधर से तो हम शुरुआत इधर से करेंगे क्योंकि इस पे एल्किल समूह भी पास पड़ता है। तो हम शुरुआत करते हैं, नहीं इधर से नहीं चलेंगे क्योंकि यहां से है, 1 2 3 कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्ड, जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा हम काउंटिंग उधर से करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ये तो हुआ 4 पे क्या आया, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, कार्बन के टोटल कितने अणु है, 5, यानी कि श्रृंखला कितनी है, 5 कार्बन की, तो 5 को हम कहते हैं पेंट, और इसमें डबल बॉन्ड आया तो इन, और कौन से नंबर पे आया है, दूसरे पे, तो इसका आया 4 ब्रोमो पेंटीन, तो ये हुआ इसका नाम 4 ब्रोमो पेंटीन। इसी तरीके से आप इसका भी नाम लिख के देख सकते हैं। आइए अब इस वाले अणु का, इस वाले यौगिक का हम नाम लिख के देखेंगे ये क्या है। अभी मैंने आपको समझाया था कि हर एक कोने पे एक कार्बन का अणु प्रदर्शित होता है। तो अब हम देखते हैं, ये C है, इस C पे 2 H के अणु जुड़े हुए हैं इस C पे, तो मैं यही लगा दूं CH2 ऐसे लिख दूं, और फिर आगे डबल बॉन्ड, फिर ये C और इस C पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, फिर आगे चले, फिर C, इसके नीचे CH3 जुड़ा हुआ है और इसी C से एक H का जो अणु जुड़ा हुआ और सामने Br, तो ये है। तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से कार्बन पहले पड़ता हो, डबल बॉन्ड सॉरी, तो 1 2 3 ऐसे हो गया।
तो अब देख लो, तीसरे नंबर पे ब्रोमो आया है और दूसरे नंबर पे मैथिल आया है। ए बी अल्फाबेटिक क्रम में पहला नाम Br का पड़ता है, तो इसका नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 मैथिल। और कार्बन की श्रृंखला में कितने आए, 3 आए ना, तो इसको कहते हैं प्रोप। और डबल बॉन्ड में इन जुड़ जाएगा और पहले कौन से कार्बन में पड़ेगा, 1, प्रोपीन 1। तो ये हुआ इसका। इसी तरीके से इसका भी लिख के देख सकते हैं, जैसे कि एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन। तो अब आप इसको लिख के देखेंगे, CH3, फिर इस पे आया सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि H इसके साथ ही जुड़ रहा, डबल बॉन्ड, फिर आगे CH, नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो, बात एक ही है, CH3, फिर आगे C, इसके साथ एक H जुड़ रहा, नीचे CH3 जुड़ रहा और सामने Br। तो ये श्रृंखला ऐसे खुल गई। अब नंबरिंग तो हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और नीचे को चलेंगे 5। तो देखिए तीसरे नंबर पे यह है मैथिल, तो 3 मैथिल, सॉरी पहले इसका नाम लिखा जाएगा अल्फाबेटिक क्रम से, 4 ब्रोमो 3 मैथिल। कितने कार्बन आए, 5 को कहते हैं पेंट, इन और 2। तो ये हुआ इसका IUPAC नाम। इसका आप प्रैक्टिस करके देखना। अब देखते हैं कुछ संरचना। आइए हम, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी संरचना बनाओ। तो संरचना बनानी जानेंगे, कैसे संरचना बनती है। सबसे पहले आप श्रृंखला देखो कितनी है, पेंटेन है, तो पेंटेन में 5 कार्बन आते हैं, 5 कार्बन आप ऐसे लिख लीजिए 5। अब जिस भी संख्या पे जो दिया उसको लगाइए, 2 पे तो क्लोरो है, अगर मैं इधर से काउंटिंग करूंगा तो 2 पे क्लोरो और 3 पे मैथिल। हर एक कार्बन के 4 संयोजकता पूरी करिए, हर एक, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो देखिए इस कार्बन पे एक ही संयोजकता है इसकी, तो इसे कितने CH3, इस कार्बन को 3 है, 1 2 3, तो एक H चाहिए, H से पूरी करेंगे हम। इस कार्बन पे भी 3 है, एक H, इस कार्बन पे 2 है तो H के 2 अणु, और इस कार्बन पे 1 है तो H के 3 अणु। तो ये बन गया 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन। देखिए एक बार और संरचना और बना के देखेंगे। सबसे पहले हम श्रृंखला देखेंगे कितनी लंबी है, हेक्सेन। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 कार्बन के बाद 1 पे तो क्लोरो है, आप 1 पे क्लोरो जोड़ दीजिए, और 4 पे एथिल, 1 2 3 4, यहां जोड़ देंगे हम C2H5 एथिल। अब इसके सबकी संयोजकता 4 पूरी हमें करनी है। आइए करते हैं, 1 2, इस पे H के 2 अणु, 1 2 4 पूरे करने के लिए 2 अणु, 1 2, इस पे भी 2, 1 2 3, तो इसे चाहिए 1 H का अणु, 1 2, इसे चाहिए 2, इधर लगा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और 3 इसे चाहिए। तो ये हो गया 1 क्लोरो 4 एथिल हेक्सेन। इसकी प्रैक्टिस आप करके देख लीजिएगा। अब एक बात और बतानी थी, अगर किसी कार्बन पे 2 हैलोजन के परमाणु आ जाए, एक ही कार्बन पे के 2 हैलोजन के परमाणु आ जाए, तो उसे कहते हैं एथिलीडीन क्लोराइड, और ये वाली संरचना होती है जैम डाई हैलाइड, इसको बोलते हैं जैम। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन का अणु हो तो ये संरचना होती है जैम। डाई इसलिए आया क्योंकि 2 है, और हैलाइड का मतलब इसकी जगह चाहे हम क्लोराइड भी लिख सकते हैं। तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं जैम डाई हैलाइड। लेकिन अगर ये हैलोजन के अणु अलग अलग आए तो जब इसको कहते हैं विष। जैम और विष में यही अंतर होता है कि ये जो हैलोजन का अणु होते हैं एक ही कार्बन पे होते हैं, और विष में ये हैलोजन का अणु अलग अलग कार्बन पे, तब इसको कहते हैं एथिलीन डाई क्लोराइड। ठीक है, आया समझ।